गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अंजू सेन योर एसएस टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फिट एंड फाइन। सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल डिस्कस ए न्यू चैप्टर विच नेम इज़ क्लाइमेट ऑफ इंडिया। बिफोर वी स्टार्ट, you all know that we have to open Oxford Advantage. For this, we will go on class 4th. Now we will select our subject that is social science. Now we will select our chapter that is climate of India. You all know that about these columns. First is lesson plan, that is for teachers only. Next is resources. You can find here videos, animation, etc. And next, question bank. Very short questions are there. Test. Next is test, and next you can give here test, and next we will my book. Our chapter is climate of India. क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। तब भारत की जलवायु हम इस चैप्टर में आज भारत की जलवायु क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में फिजिकल फीचर्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं। लाइक जैसे कि आपको पता है जो हमारा डेजर्ट है, वहाँ पर जो वहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है बेटा? वहाँ पर दिन में बहुत गर्मी होती है और नाइट में बहुत ठंड होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बालू, उसको हम बालू एरियाज़ भी बोलते हैं, बालू क्षेत्र भी बोलते हैं। क्योंकि जो बालू रेत होता है वो दिन में जब सन के कांटेक्ट में आता है तो वह बहुत अधिक गर्म हो जाता है, और जैसे नाइट होती है तो वह बहुत ठंडा हो जाता है। इसलिए वहाँ पर दिन के समय में बहुत अधिक गर्मी और रात में अधिक ठंड होती है। वहाँ पर जो दिन का टेम्परेचर होता है वो कई 45 to 50 के बिटवीन रहता है, और नाइट में जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री के आसपास रहता है। तो बेटा इसलिए जो वहाँ की जलवायु है वो इस तरह की है। अब हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत की जलवायु है। इस टॉपिक पर हम तो बेटा इस लेसन में हम लोग हमारा थिंग्स टू लर्न है, उसमें हम 2 टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, की जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से फैक्टर जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। और सेकेंड है सीजन्स ऑफ इंडिया, भारत की जो ऋतु होती है उनके बारे में, जो भारत के सीजन्स हैं उनके बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। द बिग आइडिया, लेसन का बिग आइडिया बेटा, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस अफेक्ट इट्स सराउंडिंग्स। किसी भी प्लेस की जो जलवायु होती है, क्लाइमेट क्या होती है? जलवायु, वो उसके आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करती है। जैसे कि देखिए, जहाँ आप जम्मू कश्मीर है, शिमला है, हिमाचल, अगर आप माउंटेन जो एरिया, हिली एरिया जगह आप उनकी तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल लो होता है। वहाँ पर क्या होता है, बहुत अधिक ठंड पड़ती है। और आप अपने यहाँ देखिए, जो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। यहाँ पर समर में गर्मी होती है और विंटर में यहाँ पर ठंड पड़ती है। इसलिए जो क्लाइमेट है
इन सब का हमारे जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा खान पान है, उन सभी पर इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि समर होती है तो हम कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, विंटर में हम वूलन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। ऐसे ही हमारा जो खान पान है, हमारे खाने की जो चीज़ें हैं, उन पर भी इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो इस लेसन में बेटा हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि किस क्लाइमेट में, किस सीजन में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, और उस टाइम जो मौसम होता है वो कैसा, कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है। इन्हीं सब टॉपिक्स पर हम इस लेसन में डिस्कस। Let's go. Now it's first activity. Anuj was waiting for his school bus at the bus stop with his father. अनुज अपने स्कूल के लिए अपनी बस का वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था, किसके साथ? अपने पिताजी के साथ। His father asked, उसके पिताजी ने पूछा, Have you kept an umbrella or a raincoat? क्या आपके पास अम्ब्रेला या रेनकोट है, छाता या बरसाती कोट है? इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है। द वेदर रिपोर्ट इन द न्यूज चैनल अनाउंस्ड इट, समाचार चैनल में मौसम की रिपोर्ट में इसकी घोषणा हुई थी। अनुज वॉज कन्फ्यूज, अनुज कन्फ्यूज हो गया, एंड आस्क्ड, और पूछा, इट इज़ सो हॉट राइट नाउ, कि अभी बहुत गर्मी है। आई डू नॉट सी एनी क्लाउड्स, और मैं किसी भी प्रकार का कोई भी बादल नहीं देख रहा हूँ। हिज फादर एक्सप्लेन, उसके पिताजी ने उसको एक्सप्लेन किया, वेदर चेंजेज एवरी डे, जो मौसम होता है वो प्रत्येक दिन चेंज होता है। द सन एंड द एयर अराउंड अस अफेक्ट द वेदर, सूरज और हमारे आसपास की हवा मौसम को प्रभावित करती है। दैट इज़ वाई इट इज़ हॉट राइट नाउ बट इट मे रेन बाय आफ्टरनून, इसलिए यह भी गर्म है लेकिन दोपहर के बाद बारिश हो सकती है। आपको पता है कि जैसे कि आप सभी को भी पता है कि जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है उस दिन ज़्यादा बारिश होती है। तो मौसम क्या है बेटा, इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चलता है कि जो मौसम है वो चेंज होता रहता है, कभी भी एक जैसा मौसम नहीं रहता है। तो हैव यू कम अक्रॉस एनी सच वेदर चेंजेस इन द पास्ट 2 वीक्स, क्या आपने नोटिस किया कि आपको जो पिछले 2 सप्ताह गए हों में जो मौसम है, जो आपका वेदर है, वो किस तरह से चेंज हुआ है? देखिए आपको हल्की हल्की अभी विंटर शुरू हो गई है। वेयर डू यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डेली वेदर चेंजेज, मौसम चेंज होता रहता है तो इस तरह की कि आज बारिश होगी या आज टेम्परेचर इतना है, कल इतना था, इस तरह की जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो आप कहाँ से लेते हैं? वो हम इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम कहाँ से लेते हैं? न्यूज़ से, ठीक है। जो हमारा वेदर रिपोर्ट होते हैं न्यूज़ चैनल पर, हम इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ से लेते हैं। नाउ स्टार्ट लेसन। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, जो फैक्टर्स होते हैं वो जो हमारे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जिनसे हमारा जो क्लाइमेट, जो हमारी जलवायु होती है वो प्रभावित होती है। वी हैव ऑलरेडी रीड इन प्रीवियस क्लास दैट एयर अफेक्ट्स द वेदर ऑफ ए प्लेस, हम पहले से ही अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि हवा किसी भी स्थान के मौसम को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। मौसम, वेदर मीन मौसम, एक विशेष स्थान और समय पर वातावरण की स्थिति है। सनशाइन, रेन, cloud, wind, snow and dust storm are some factors which affect the weather of a place. Sunshine, धूप, rain, बारिश, cloud, बादल, wind, हवा, snow, बर्फ and dust storm होते हैं बेटा धूल से भरे हुए तूफान। कुछ ऐसे कारक हैं, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो एक जगह के मौसम को प्रभावित करते हैं, जो वेदर को इफ़ेक्ट करते हैं। अब जो धूप होती है, जब धूप होगी तो बेटा वहाँ का जो मौसम होता है वो कैसा होता है? गर्म होता है। रेन होती है, बारिश होती है तो मौसम कैसा होता है? अच्छा होता है, प्लेजेंट होता है, सुहावना होता है। क्लाउड, जब बादल छाए होते हैं उस समय बेटा उस समय भी मौसम अच्छा होता है, विंड होती है, हवा चलती है, हमें क्या कहते हैं, हॉट फील नहीं होती, गर्मी फील नहीं होती है। स्नो, जब बर्फ़ होती है तो ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्टर है बेटा जो हमारे मौसम को इफेक्ट करते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस कैलकुलेटेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जलवायु एक स्थान की मौसम की स्थिति है जिसकी गणना लंबे समय तक की जा सकती है। आप देखिए
अब जो मौसम होता है जब वो काफ़ी लंबे समय तक एक जैसा रहता, काफ़ी लंबे समय तक जब एक तरह का रहता है तो वो बेटा क्या होता है, एक हमारा क्लाइमेट बन जाता है। ए ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी सीजन्स। एक वर्ष को कई मौसम में डिवाइड किया गया। कई सीजन्स क्या होते हैं, कई ऋतुओं में, कई सीजन्स में डिवाइड किया गया है। ईच सीजन हैज इट्स पार्टिकुलर वेदर कंडीशन। प्रत्येक मौसम की अपनी एक विशेष मौसम स्थिति होती है। फॉर एग्जाम्पल इन समर द डेज आर यूजुअली हॉट। उदाहरण के लिए जैसे गर्मियों में जो दिन होते हैं कैसे होते हैं, हॉट होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। जैसे कि आप सभी को पता है समर जून में आपकी छुट्टियाँ इतना हॉट होता है, जो हमारा जून मंथ होता है कि उसमें हमारी जो स्कूल होते हैं वो क्लोज होते हैं, हमारी वैकेशंस होती है ना। लेट अस रीड अबाउट सम फैक्टर्स विच अफेक्ट क्लाइमेट। आइए कुछ कारकों के बारे में, कुछ फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। ओके, द फर्स्ट इज लोकेशन। द लोकेशन ऑफ ए प्लेस अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट। जो लोकेशन होती है, किसी स्थान की जो लोकेशन होती है वो भी उसकी जलवायु को प्रभावित करती है। प्लेसेस विच आर सिचुएटेड नियर माउंटेन्स और हिल्स हैव वेरी कोल्ड विंटर्स एंड कूल समर्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्लेसेस हिली एरियाज या माउंटेन्स, पहाड़ों के पास जो स्थित होते हैं प्लेस, वहाँ पर क्या होता है, जो ठंड होती है वो बहुत, वहाँ पर ठंड में विंटर में बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, और जो गर्मी होती है वो भी अधिक ठंडी होती है। प्लेसेस विच आर सिचुएटेड नियर ए सी और ओशन डू नॉट एक्सपीरियंस वेरी हॉट और कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। जो स्थान सागर या महासागर के पास होते हैं बहुत गर्म या ठंडे जलवायु की परिस्थितियों का अनुभव नहीं करते हैं। वहाँ पर जैसे कि मान लीजिए समर है तो वहाँ पर गर्मियों में गर्मी होगी और विंटर में ठंड होगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एल्टीट्यूड और हाइट, कि जो स्थान ऊंचाई पर है, अधिक ऊंचाई पर है तो ये भी जो हमारा क्लाइमेट है, एट विच ए प्लेस इज सिचुएटेड आल्सो अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट। जो स्थान अधिक ऊंचाई पर होंगे, ठीक है, वो भी उसकी जलवायु को प्रभावित करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। रीचा लिव्स इन भोपाल। रीचा भोपाल में रहती है। सी हैज़ टू विजिट लद्दाख एंड ऊटी इन मार्च फॉर समर। वह मार्च में लद्दाख और ऊटी से ठंडे एरियाज में जाती है। फाइंड आउट विच ऑफ द टू प्लेसेस विल बी कूलर इन मार्च। ऐसे दो प्लेसेस फाइंड आउट करने हैं हमें जो मार्च में अधिक ठंडे होते हैं। तो वो बेटा शिमला है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत अधिक ठंड पड़ती है। सीजन्स ऑफ इंडिया। भारत की जलवायु, भारत की ऋतुएं, इनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज समर। समर ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु। समर बिगिंस अराउंड द मंथ ऑफ मार्च एंड कंटिन्यूज टिल द जून। आप सभी को पता है जो गर्मी की ऋतु हमारी कब शुरू होती है, मार्च के महीने से शुरू होती है और कब तक रहती है, जून के महीने तक रहती है। डेज आर हॉट एंड मैनी प्लेसेस एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर्स। यहाँ पर क्या होता है, दिन गर्म होते हैं और कई स्थानों पर हाई टेम्परेचर होता है, उच्च तापमान रहता है। द प्लेसेस सिचुएटेड इन एंड अराउंड द नॉर्दर्न माउंटेन्स हैव कूल समर्स। जो उत्तरी पहाड़ होते पहाड़ों में और उसके आसपास स्थित स्थानों में क्या जो गर्मी होती है, कैसी होती है, ठंडी होती है। वहाँ गर्मियों में भी ठंड होती है। कहाँ पर, जो प्लेसेस हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स के आसपास होते हैं उन एरियाज़ में। हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू। लू किसे कहते हैं बेटा, जो गर्म और जो शुष्क हवाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, लू। ब्लोज ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। उत्तरी भारत के कई हिस्सों में जो बहती है। आपको पता है जून के मई और जून में गर्म हवाएं चलती है ना, बिल्कुल। उनको तो उसे क्या कहते हैं, लू बोलते हैं। द स्टॉर्म्स आर कॉमन इन मैनी प्लेसेस इन
मई में भी कई स्थानों पर धूल के तूफान आते हैं, डस्ट स्टॉर्म, धूल भरे तूफान। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए पेनिनसुला। भारत का दक्षिणी भाग क्या है? पेनिनसुला है। पेनिनसुला आपको पता है, इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, जो वाटर बॉडीज से घिरा होता है ओनली 3 साइड से, और उसका जो 1 साइड होता है वो कहाँ अटैच होता है? लैंड से अटैच होता है। द कूल विंड्स ब्लोइंग ओवर दीज वाटर बॉडीज कीप द कोस्टल एरियाज कूल्स। इन वाटर बॉडीज पर बहने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं वो इन क्षेत्रों को, किनको, जो हमारे कोस्टल एरिया जो होते हैं उनको ठंडा रखती है। हैंस दिस रीजन इज लेस हॉट देन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इसलिए यह जो एरियाज होते हैं यह उत्तरी भाग की तुलना में कम गर्म होते हैं। डेज आर लॉन्गर, दिन बड़े लंबे होते हैं। नाइट्स आर शॉर्टर इन समर, और जो रातें होती हैं वो कैसी होती है? छोटी होती हैं। कब? समर में। आपने देखा होगा गर्मियों में दिन बहुत लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ जून, जस्ट बिफोर द रेनी सीजन बिगिंस, द वेदर बिकम्स ह्यूमिड इन मैनी प्लेसेस। जून के अंत की ओर बारिश का मौसम शुरू होने से ठीक पहले कई स्थानों पर मौसम नम हो जाता है। दिस मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या है कि हवा में जल वाष्प, जो वाटर वेपर होते हैं, उनकी मात्राएं क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। डिड यू नो द टर्म ऋतु इन संस्कृत मीन्स सीजन्स। जो ऋतु का जो सीजन है वो हमारा कहाँ से लिया गया है? संस्कृत में ऋतु शब्द से लिया गया है। ठीक है, संस्कृत में जो सीजन है हमारा उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? ऋतु। Let's explore. What do you call the 3 main season in your native language? अब जो हमारे मेन 3 सीजन कौन से हैं बेटा? वो है हमारे समर, विंटर एंड कौन सा? मॉनसून। फर्स्ट इज, अब इनको हम अपने नेटिव लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? समर को हम क्या बोलते हैं? गर्मी की ऋतु, और विंटर को ठंड, सर्दी ऋतु, एंड मानसून को बरसाती मौसम। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा मानसून। द रेनी सीजन और मानसून स्टार्ट्स अराउंड द एंड ऑफ द जून एंड कंटिन्यूज टिल द मिडल ऑफ सितंबर। जो बारिश का मौसम है, जो हमारा रेनी सीजन है या मानसून है, वो जून के अंत में शुरू होता है और सितंबर के मध्य तक जारी रहता है। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ भागों में रिसीव रेनफॉल टिल इन द मिडल ऑफ नवंबर। भारत के कुछ हिस्सों में नवंबर के मध्य तक वर्षा होती है। रेन बियरिंग विंड, जो हवाएं बारिश लेकर आती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मानसून विंड्स कहते हैं। ब्लो ओवर द अरेबियन सी एंड रीच द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो अब अरब सागर में बहती है और भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को क्या कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचती है। दीज विंड्स केज रेनफॉल अक्रॉस इंडिया, इन हवाओं के कारण पूरे भारत में वर्षा होती है। हाउएवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज अनइवन। हाउएवर वर्षा का वितरण असमान है। सम प्लेसेस लाइक मुंबई एंड मेघालय रिसीव हैवी रेनफॉल। कुछ स्थानों पर, जैसे मुंबई है, मेघालय है, वहाँ पर जो बारिश होती है वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, बहुत अधिक होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ प्लेसेस लाइक राजस्थान रिसीव स्कैनिटी रेनफॉल। जैसे कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो बारिश होती है बहुत कम होती है, वहाँ पर अधिक गर्मी होती है। ए फ्यू स्टेट्स इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल इन अक्टूबर एंड नवंबर। भारत के दक्षिणी भागों के कुछ राज्यों में जो बारिश होती है वो कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में होती है। फॉर एग्जाम्पल, द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु डज नॉट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जैसे तमिलनाडु के जो तट हैं, जो कोस्ट है तमिलनाडु का, वहाँ पर क्या होता है? जून से सितंबर तक बारिश नहीं होती है। कब होती है वहाँ पर? इट रिसीव्स रेनफॉल बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। वहाँ बारिश कब होती है बेटा? वहाँ पर बारिश होती है अक्टूबर और दिसंबर के बिटवीन के बीच में वहाँ पर बारिश होती है। ओके, मानसून प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम द हॉट वेदर कंडीशंस ऑफ। आप सभी को पता है जब अधिक गर्मी होती है और उस दिन जब बारिश आ जाए तो मौसम कैसा होता है? अच्छा लगता है, हमें गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलती है।
However, heavy rainfall in some places causes a lot of damage. हालांकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा से बहुत नुकसान भी होता है। पता है आपको, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। द नर्दर्न माउंटेन्स रिसीव हैवी रेनफॉल, जो हमारे नर्दर्न माउंटेन्स हैं वहाँ पर क्या होता है, बहुत अधिक बारिश होती है। दिस लीड्स टू ए राइज इन द वाटर लेवल इन रिवर्स विच केजेज फ्लड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी बारिश अधिक मात्रा में होती है तो क्या होता है, नदियों का जो जल स्तर होता है, जो वाटर लेवल होता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है और जो बाढ़ का कारण बनते हैं, जिससे बाढ़ आ जाती है। अब आपको पता है कई दिन तक जब बारिश रहती है, बारिश नहीं बंद होती है तो क्या होता है, नदियाँ बिल्कुल जो वाटर लेवल होता है वो फुल हो जाता है और वहाँ पर क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। सम प्लेसेस विच रिसीव सेकेंडरी रेनफॉल एक्सपीरियंस ड्राउट, जहाँ पर जो कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जो बारिश होती है बहुत कम होती है और वहाँ पर क्या होता है, सूखा होता है। रेनफॉल हेल्प्स क्रॉप्स एंड प्लांट्स टू ग्रो, जो बारिश होती है वो फसलें और पौधे के उगने में हमारी हेल्प करती, सहायता करती है। चेरीज एंड लीची आर सम फ्रूट्स विच आर अवेलेबल इन दिस सीजन। आपको पता है जो मानसून में कौन से जो फ्रूट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, चेरीज एंड लीची जो हैं वो इस सीजन में मिलते हैं। डिड यू नो चेरापूंजी रिसीव्स द सेकेंड हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड आफ्टर मोसिनराम। मोसिनराम के बाद जो चेरापूंजी है बेटा वो सेकंड नंबर पर आता है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। बोथ द प्लेसेज आर सिचुएटेड इन मेघालय। चेरापूंजी एंड मोसिनराम दोनों ही कहाँ पर स्थित है बेटा, ये मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा ऑटम। ऑटम कम्स आफ्टर मानसून। मानसून के बाद क्या आता है, ऑटम। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ विंटर। ऑटम कम्स आफ्टर मानसून बिफोर द बिगिनिंग ऑफ विंटर। मानसून को हम पतझड़ भी बोलते हैं बेटा। यह कब आता है, यह पतझड़ मानसून के बाद और सर्दियों शुरू होने से पहले आता है। मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस सीजन। बहुत सारे जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, इस सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये देखिए, द वेदर इज़ कूल एंड प्लेजेंट। जो इस मौसम में मौसम जो होता है इसमें वो कैसा होता है, बहुत ठंडा और सुहावना होता है, कूल एंड प्लेजेंट होता है। नेक्स्ट इज़ विंटर। विंटर बिगिंस इन द मिडल ऑफ नवंबर। जो ठंड होती है वो कब शुरू होती है, नवंबर के बीच में शुरू हो जाती है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे मंथ्स होते हैं। मैनी प्लेसेस सिचुएटेड इन द नर्दर्न माउंटेन्स रिसीव स्नोफॉल इन विंटर। नर्दर्न माउंटेन्स में बेटा जो हमारे कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर क्या सर्दियों में क्या होती है, स्नोफॉल होती है, बर्फबारी होती है। द नर्दर्न प्लेन्स आर आल्सो एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर कंडीशंस। उत्तरी मैदानों में भी ठंड की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है। और जो हमारे कोस्टल प्लेन्स होते हैं, द कोस्टल प्लेन्स हैव ए कूल वेदर। जो हमारे कोस्टल प्लेन्स होते हैं वहाँ भी मौसम कैसा होता है, ठंडा होता है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू आल्सो एक्सपीरियंसेस ए प्लेजेंट वेदर। जो हमारा पेनिनसुलर होता है वहाँ का जो मौसम होता है वो कैसा होता है, वहाँ पर भी मौसम सुहावना होता है। इन द थार डेजर्ट, आपको पता है कि थार डेजर्ट में जो वहाँ पर बारिश कम होती है लेकिन द वेदर इज़ प्लेजेंट ड्यूरिंग डे टाइम एंड बट इट गेट्स कोल्ड ड्यूरिंग नाइट टाइम। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा थार डेजर्ट है वहाँ पर क्या होता है, अधिक मात्रा में बालू होती है, इसलिए जो सन के कांटेक्ट में जल्दी गर्म होता है और रात में अधिक जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए वहाँ पर दिन के समय बहुत अधिक गर्मी होती है और रात में जो होती है वो क्या होती है, अधिक ठंड पड़ती है। लेकिन जो विंटर में अगर वहाँ का प्लेजेंट मौसम देखते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ पर डे टाइम सुहावना होता है, इतनी गर्मी नहीं होती है विंटर में। सम प्लेसेस इन द नर्दर्न प्लेन्स रिसीव स्कैटी रेनफॉल इन विंटर। नर्दर्न प्लेन्स में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सर्दियों में बहुत ही कम बारिश होती है। इट इज़ फॉलोड बाय कोल्ड वेदर कंडीशंस। इसके बाद ठंड का मौसम होता है। समटाइम्स कभी कभी द एयर इज कवर्ड इन डेंस फॉग एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सी थ्रू। कभी कभी कोहरे में जो कोहरा होता है वो हवा द्वारा ढक लिया जाता है
और इसमें क्या होता है देखना मुश्किल होता है। आपने नोटिस किया होगा जो जनवरी का और फरवरी का महीना जो मंथ होते हैं बेटा हमारे, उनमें देखा कितना कोहरा होता है कि हम थोड़ी सी जो डिस्टेंस होता है हम वहाँ की भी जो चीज़ें होती हैं वो हम नहीं देख सकते हैं। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट of the Ministry of Earth Sciences of the Government of India. It is the principal agency responsible for meteorological observations, weather forecasting and seismology. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये होता है बेटा भारत मौसम विभाग, जहाँ से हमें मौसम के बारे में जानकारी मिलती है कि आज मौसम कैसा रहेगा, कब बारिश होगी, ठंड कितनी होगी, कितना टेम्परेचर कितना रहेगा ठंड में और समर में। तो ये सब बेटा हमारे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। ठीक है, ये देखिए बेटा मैनी प्लेसेस इन इंडिया रिसीव स्नोफॉल इन विंटर्स। देखिए यहाँ पर विंटर्स में जो वो है स्नोफॉल हो रखी है। ये देखो हम देखा होगा शिमला में, जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पर स्नोफॉल होती है। एंड लास्ट स्प्रिंग बसंत ऋतु। स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर जस्ट बिफोर समर इज अबाउट सो टू बिगिन। बसंत कब आता है, सर्दियों के बाद, विंटर के बाद बसंत ऋतु शुरू हो जाती है और गर्मी शुरू होती है जब समर स्टार्ट होते हैं उससे ठीक पहले जो हमारे जो बीच में जो सीजन होता है वो हमारा स्प्रिंग होता है बेटा। इस टाइम क्या होता है, द वेदर इज प्लेजेंट ड्यूरिंग दिस सीजन, मैनी ट्रीज एंड प्लांट्स बेयर न्यू लीव्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। इसमें क्या होता है, इस मौसम में जो वेदर होता है, मौसम होता है बहुत सुहावना होता है। कई पेड़ और पौधे नए पत्ते, फल और फूल लेते हैं। देखिए ऑटम में क्या होते हैं, जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। और बसंत ऋतु में क्या होते हैं, उन पौधों पर नए नए पत्ते आते हैं, फल आते हैं और फूल आते हैं। ये देखिए Many plants bear new leaves and flowers in spring। तो बेटा इस लेसन में हमने कि जो हमारे मेन पॉइंट है, इस लेसन की जो हमारी समरी है वो क्या है। फर्स्ट, वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस कैलकुलेटेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड इज लोकेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड एल्टीट्यूड आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट द climate of a place। And fourth, summer, monsoon, autumn, winter and spring are the seasons that we experience in India। Now I hope you can understand this chapter. If you have any doubts you can ask me without hesitations. Thank you।